हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब फ्रेंचाइजी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एचटीएमएल में जो हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है एंड बीआर टैग, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। आई होप आपको वो चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचटीएमएल में जो एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड एंटिटीज़ होती है, इन तीनों चीज़ों के बारे में कि ये तीनों चीज़ें क्या होती है, इनको डिफाइन कैसे करते हैं और इन तीनों चीज़ों में जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आती है इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी हम जब इन तीनों चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम उन चीज़ों को समझ तो लेते हैं, बट जो मेन चीज़ आती है वो आती है इनमें डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम एचटीएमएल के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक श्योरिटी नहीं होती कि वो एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं या एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम उन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है lesson2.html के नाम से, और मैंने स्ट्रक्चर को लिख लिया है। आपको स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खुद को लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो चलिए फिर बात करते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स के बारे में कि एचटीएमएल के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एचटीएमएल में जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी हेडिंग टैग की या फिर हमने पैराग्राफ टैग की बात करी, तो वो आपका होता है एचटीएमएल में एलिमेंट्स। तो जैसे मैं यहाँ पे एक h1 टैग लिखता हूँ, h1 में मैं वेलकम लिखता हूँ, तो ये आपका जो कंप्लीट है ये आपका एक HTML एलिमेंट है। कंप्लीट इन द सेंस जो आपका H1 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका H1 ख़त्म हो रहा है, तो ये आपका यहाँ से स्टार्टिंग से लेके और बिल्कुल ये आपका जो बीच में कंटेंट आ रहा है, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है आपका, ये आपका HTML का एलिमेंट होता है। जबकि जो केवल आप इसको H1 टैग बोल रहे हैं, H1 टैग क्या हुआ, जो केवल एंगल ब्रैकेट्स हैं इसके बीच में जो लिखा हुआ है वो होता है आपका टैग। जबकि ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है फ्रॉम द स्टार्टिंग टैग एंड टिल द एंड टैग, ये आपका होता है HTML एलिमेंट। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि टैग क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। अब होता क्या है कि जो एचटीएमएल का एलिमेंट होता है वो आपका डिफाइन करता है वेब ब्राउज़र के अंदर कि आप किस चीज़ के बारे में वेब ब्राउज़र को बताना चाहते हैं, आप क्या कंटेंट अपने वेब पेज पे शो करना चाहते हैं, तो आपका एलिमेंट आपको बताता है। जैसे H1 मैंने एलिमेंट की बात की, तो ये आपको बता रहा है कि आपको वेब पेज पे एक अपनी हेडिंग शो करनी है, तो ये एलिमेंट कंटेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपका हर जो एलिमेंट है उसके अंदर आपका एलिमेंट कंटेंट भी हो, आपकी लास्ट जो क्लोजिंग टैग है वो आपका कंटेंट कंसिस्ट करे। तो जैसे हम बीआर टैग के बारे में बात करें तो ये भी आपका एक एचटीएमएल एलिमेंट ही है, बट इसके अंदर एक एंड या क्लोजिंग टैग नहीं है, ना ही इसमें एचटीएमएल कंटेंट है या एलिमेंट कंटेंट है, क्योंकि केवल हम बीआर लिख रहे हैं, बीआर से क्या होगा, हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी, बट ये भी आपका एक एचटीएमएल एलिमेंट ही है। और जैसे अब दूसरी बात जो आती है वो आती है हमारी एचटीएमएल में एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी मेटा डेटा के बारे में कि डेटा के बारे में, डेटा जो शो करता है वो होता है हमारा मेटा डेटा। वैसे ही हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी एलिमेंट को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं इमेज टैग की बात करूं, IMG, इमेज टैग IMG से शो किया जाता है, और ये भी एक आपका केवल ओपनिंग टैग में ही खत्म हो जाता है। इसमें आपका अंदर बीच में एलिमेंट कंटेंट नहीं होता है, ना आपका क्लोजिंग टैग होता है। इसमें आपको इमेज में एक SRC देना होता है। SRC मतलब कौन सी इमेज लेना चाहते हैं, कहाँ से लेना चाहते हैं, तो वो आपका SRC मतलब होता है सोर्स। तो जैसे मैं SRC दे रहा हूँ, यहाँ पे अपने आप आ गया, ऑटो कंप्लीट हो गया। अब मेरे जो फोल्डर है कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, उसमें एक इमेज है amirfort.jpg के नाम से, तो वो अपने आप यहाँ पे शो कर देगा और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैंने एंटर क्लिक करा तो जो H1 टैग था उसमें अपने /H1 अपने आप लिख लिया था, क्योंकि उसमें क्लोजिंग टैग होता है, जबकि इमेज जो टैग होता है उसके अंदर हमारा क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसलिए इसने अपने आप यहाँ नहीं लिया। तो ये जो आपका सोर्स है SRC है, ये आपका है एट्रीब्यूट, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और मैं इसके बारे में बात करूं, जैसे मैं इसको विड्थ देना चाहता हूं, मैं इसको हाइट देना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसको एक बार सेव करके लाइव प्रीव्यू आपको दिखाता हूं कि ये कैसा दिख रहा है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, आपको ये इमेज इस साइज़ में दिख रही है। अब बट मुझे इस साइज़ की इमेज को इसमें शो नहीं करना है, मुझे इमेज क्या करनी है, छोटी करनी है। तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा इस टैग के अंदर। तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि मुझे इसकी विड्थ तो मुझे रखनी है 200 पिक्सल्स, एंड मुझे इसकी हाइट रखनी है 200 पिक्सल्स।
अब जैसे ये तो हो गई हमारी इमेज की बात। अब मैं जैसे हेडिंग की बात करता हूँ, तो हेडिंग के अंदर जैसे मैंने ये वेलकम लिख रखा है। अब मैं इसको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब मैं इसको कोई एट्रीब्यूट देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एट्रीब्यूट मैं इसको स्टाइल एट्रीब्यूट देता हूँ। जैसे स्टाइल क्या करता है, आपका फॉन्ट डिसाइड करता है कि उसका फॉन्ट कैसा रखना चाहते हैं, उसका कलर कैसा रखना चाहते हैं, उसमें आप कुछ और स्टाइल शो करना चाहते हैं क्या, तो वो आपका स्टाइल आपका वो होता है, एट्रीब्यूट होता है। तो जैसे मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कलर पे क्लिक करता हूँ और कलर मैं इसका देता हूँ रेड। जैसे मैंने रेड दिया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका कलर इसका रेड हो चुका है। तो ये होता है आपका एट्रीब्यूट। और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे, जैसे एसआरसी हमने बात कर ली, स्टाइल हमने बात करी, विड्थ हाइट हमने बात करी, इसके अलावा भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम नेक्स्ट वाली जो वीडियोस आएंगी उसमें हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे HTML5 में डिफाइन किए हैं। तीसरी बात जो आती है वो आती है हमारी एंटिटीज़ की, कि एंटिटीज़ क्या होती है। अब जैसे क्या होता है, HTML में कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो प्रिजर्व्ड होते हैं। जैसे मैं एंगल ब्रैकेट्स की बात करूँ, एंगल ब्रैकेट्स ये वाले होते हैं जो आप इसको आप लेस देन भी बोल लें, इसको आप ग्रेटर देन बोलते हैं, तो ये आपके एंगल ब्रैकेट्स होते हैं HTML के अंदर। वैसे तो अगर आप नॉर्मली बात करें तो हम इसको लेस देन ग्रेटर देन के नाम से जानते हैं, बट HTML में पहले से रिजर्व्ड है, तो इनको एंगल ब्रैकेट्स बोला जाता है। अब करना हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम कोई कंटेंट हमारे वेब पेज पे शो करना चाहते हैं जिसके अंदर हमें स्मॉल या फिर ग्रेटर देन जो सिंबल है उसकी नीड है, बट ये HTML में तो क्या होता है कि आपका पहले से रिजर्व्ड है, तो HTML उसको अपने ही कुछ डिफाइन कर लेगा, उसको कोई टैग मान लेगा, क्योंकि जो हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं वो आपका एलिमेंट हो जाता है, टैग हो जाता है, तो वो अपने आप HTML डिफाइन कर लेता है। बट हमें तो वेब पेज पे शो करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम यूज़ करते हैं HTML एंटिटीज़ का। कि एंटिटीज़ क्या होती है, एक कुछ कोड होता है जिसको आप डिफाइन करके अपने कोड एडिटर में लिखते हैं, और वो कोड के अकॉर्डिंग जो आपका सिंबल होता है वो आपके वेब पेज पे शो हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ कॉपीराइट सिंबल की, जैसे आपने किसी वेबसाइट पे देखा होगा, उसका जो फुटर होता है, जो फुटर होता है आपका नीचे वाला पार्ट, उसके अंदर कॉपीराइट सिंबल होता है या फिर रिजर्व्ड कुछ सिंबल होता है। तो कॉपीराइट सिंबल आपका कैसे क्रिएट होता है, उसके लिए आपको यूज़ करना होता है। जैसे मैं वेलकम के बाद अगर कॉपीराइट सिंबल हमारा देना चाहता हूँ, तो कॉपीराइट सिंबल मैं कैसे दूंगा, सबसे पहले मुझे यूज़ करना है एम%। एम% आपका 7 नंबर जो होता है कीबोर्ड पे उसके ऊपर होता है, एम% और कॉपी मैं लिखूंगा, कॉपी। तो कॉपी लिखते ही आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल अपने आप क्रिएट हो चुका है। तो ये आपकी HTML की एंटिटीज होती है। ये आपके कीबोर्ड में नहीं था कॉपीराइट सिंबल, बट आपको अगर वेब पेज पे शो करना है तो आप उसके लिए HTML की एंटिटीज का यूज़ करेंगे। तो ये HTML की एंटिटीज आपकी यहाँ पे काम आती है। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।